सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, मैं राकेश दास बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, हमारे सदगुरुदेव जी को बरवाला कांड की घटना के अंदर डबल उम्र कैद की सजा षड्यंत्र के तहत करवाई गई है। हमारे सदगुरुदेव जी पूर्णतः निर्दोष हैं। बरवाला कांड की घटना जो हुई है उसके जिम्मेदार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग हैं। फर्जी नामदान संचालक और फर्जी कोऑर्डिनेटर जो आश्रम हर राज्य में, लगभग हर राज्य में आश्रम चला रहे हैं सदगुरुदेव जी के बरवाला कांड के सील होने के बाद से, यही लोग बरवाला कांड की घटना के जिम्मेदार हैं। इन्होंने अपना इकबाल जुर्म किया है, कोर्ट के अंदर स्वीकार किया है कि 5 महिला और एक बच्चे की हत्या हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर की है। को माननीय न्यायाधीश महोदय का फैसला, कोर्ट का जजमेंट इस पुस्तक में, ज्ञान एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक में विद सबूत कोर्ट की फाइल सहित अनुवाद सहित संलग्न है। कोर्ट का जजमेंट जो माननीय न्यायाधीश महोदय का है वो विद सबूत के इस पुस्तक में बहुत ही सरल भाषा में बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें लिपिबद्ध किया गया है और इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विषय में हमारे सदगुरुदेव जी के साथ जितने भी षड्यंत्र हुए सबका काला चिट्ठा जिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने घटना को अंजाम दिया है, 5 महिला एक बच्चे की हत्या डंडे से पीट पीट करके की है, उन्होंने अपना इकबाल जुर्म माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने किया है। लाठी डंडे, पेट्रोल बम, मिर्ची बम, पुलिस के ऊपर हमला, जो कुछ भी किया है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने किया है। संत रामपाल जी महाराज जी का दूर दूर तक इन विवादों से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी ने ज्ञान इतना उत्तम दिया है, जिन्होंने अपनी अमृत वाणी में ये कहा है कि जो तो को काटा वो ताको वो तो फूल, और तो ही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। हमारे सदगुरुदेव जी ने कहा है कि बोली एक अमोल है और जो कोई बोले जान, अहिया तराजू तौल लो तब मुख बाहर आन। हमारे सदगुरुदेव जी ने कहा है कि वचन से भी किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना है और अपने परमात्मा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करना है। और ये भगत भाइयों, हमारे सदगुरुदेव जी को 10 साल हो चुके हैं लगभग जेल के अंदर। 29 लोगों को बरवाला कांड की घटना में सजा हुई है, जिसमें 28 गुंडे जो उनके नाम से जगह जगह फर्जी आश्रम चला रहे हैं, तो उनके सदगुरुदेव जी के नाम से और भोले भाले लोगों को वहां पर बुला करके दान पाठ ज्योति के नाम पर उनको लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जिलाधिकारियों से, पुलिस अधीक्षक महोदय से और हमारे जो भी कानून के रखवाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ये फर्जी आश्रम जो जगह जगह चल रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जब संत रामपाल जी महाराज जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद की सजा करवा दी गई हो चुकी है, तो फिर किसके उनके नाम से ये फर्जी आश्रम और फर्जी ज्ञान गंगा, फर्जी पुस्तकें, जीने की राह और अंधश्रद्धा भक्ति कतरांजा, जिसमें दुनिया की मिलावट और अश्लील भाषा लिख करके परम संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। तो मेरा सभी राज्य सरकारों से, भारत की राज्य सरकारों से निवेदन है कि इन फर्जी आश्रमों की जांच करवाई जाए और इनके जो संचालक हैं उनको पकड़ करके कानून के शिकंजे में डाला जाए, ताकि हमारे सदगुरुदेव जी के न्याय की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद हो सके। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष के माध्यम से हमारे आंदोलनकारी भाई बहन वीडियो डाल करके यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और कब सरकार हम दीन दुखियों की सुनती है, ये तो सरकार के ऊपर है। और मेरा माननीय सभी सरकारी जिम्मेदार अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इन फर्जी आश्रमों को बहुत जल्द बंद करवाने का काम किया जाए, ताकि भोली भाली जनता जो वहाँ पर ठगी जा रही है, लूटी जा रही है और उनको जो है भगवान के नाम पर उनको लूटा जा रहा है, ये गोरख धंधा फर्जीवाड़ा बंद हो सके।
अभी इन्होंने 6, 7, 8 सितंबर को बिना सरकारी परमिशन के, बिना कोई परमिशन लिए लाखों लोगों को बुला करके वहां पर भंडारे का प्रोग्राम किया है और सर्वविदित है, वीडियो है उसके। तो सरकार से निवेदन है कि इन फर्जी आश्रमों की, चाहे वो शामली का, उत्तर प्रदेश का शामली आश्रम हो, चाहे राजस्थान का सोजत आश्रम हो, चाहे मध्य प्रदेश का बैतूल आश्रम हो, चाहे इंदौर का आश्रम हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का आश्रम हो, चाहे छत्तीसगढ़ का आश्रम हो, लगभग हर राज्य में, माननीय राज्य सरकारों से मेरा निवेदन है कि लगभग हर राज्य में संत रामपाल जी महाराज जी के साथ बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और देश के भोली भाली जनता को, सीधे साधे लोगों को, सीधे साधे लोग, गरीब लोग, दुखी लोग ही परमात्मा की ओर निकलते हैं और पर सदगुरुदेव जी का ज्ञान को समझ करके वो जाते हैं वहाँ पर कि यहाँ पर हमको कुछ परमात्मा से मदद मिलेगी और उनका धन लूटा जा रहा है। माननीय जो भी सरकारी हमारे महकमे में बैठे अधिकारी लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इन सतलोक आश्रम और शामली, इंदौर, बैतूल, छत्तीसगढ़ का जो भी है, इनकी सख्त से सख्त, जल्द से जल्द जांच करवाई जाए ताकि भोली भाली जनता को ठगने से रोका जा सके। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि को जग जीत कौन जग हार, को जग जीत कौन जग हार, को जग जीत कौन जग हार, इंद्री जग जीत अब कही विधि सत गुरु काज संवार, कही विधि सत गुरु काज संवार। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने बरवाला कांड की घटना को अंजाम देने के बाद बेफिक्र हो चुके थे। ये इन्होंने ये समझ रखा था कि अब हमारा ये जो षड्यंत्र है वो कोई जान नहीं पाएगा, कोई उसको समझ नहीं पाएगा। लेकिन इनको क्या पता, परमात्मा जो सदगुरु जो चावे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारा, चितर गुपत के कागज फारे। सदगुरु जो चाहे सो कर सकता है और कर दिया। आप लोगों ने कितना प्रयत्न करके, कितना गहरा षड्यंत्र करके हमारे सदगुरुदेव जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवाया। और हमारे सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाने में हमारे सदगुरुदेव जी के बेटा बेटी मनोज, वीरेंद्र, बेटी अंजू, मंजू और हमारे सदगुरुदेव जी का सगा भाई, जो भाई कहलाने के भी लायक नहीं है, जो हमारे सदगुरुदेव जी का सगा छोटा भाई है, महेंद्र उर्फ मोहनलाल, ये इस बड़वाला कांड की घटना का मास्टरमाइंड है माननीय न्यायाधीश महोदय। और यह जो है पुलिस में नौकरी करता रहा। इसने बड़ी चालाकी में पैसे का लेन देन करके अपना नाम FIR से कटवा लिया है। ये आश्रम के अंदर शंका समाधान करता था। यह वीडियो में बोल भी रहा है कि हमें अभी हम लोगों को लाखों लाशों से गुजरना होगा तब हम संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है और हम इन लोगों ने समझा भी नहीं था कि हमारा षड्यंत्र का खुलासा होगा। लेकिन परमात्मा के वचन के शिष्य एक हमारे रामचंद्र दास जी कानपुर वाले और हमारे बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी ने इन पुस्तक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जितना भी काला चिट्ठा था, जितना भी षड्यंत्र, चाहे वो करौथा की घटना हो, चाहे वो छुड़ाने की घटना हो, चाहे वो बरवाला का षड्यंत्र हो, सब लिपिबद्ध करके इस पुस्तक में छपवा दिया। और आज जन साधारण के बीच में ये पुस्तक बहुत धड़ल्ले से हमारे आंदोलनकारी शिष्य भाई बहन प्रचार कर रहे हैं और धीरे धीरे जनता में ये पुस्तक जा रही है। तो जनता से मेरा निवेदन है, भारत की जनता से मेरा निवेदन है कि एक निर्दोष संत, बिल्कुल पूर्णतः निर्दोष हैं, क्योंकि परमात्मा जिस संत ने लाखों लोगों का नशा छुड़ाया हो, मान छुड़ाया, उनको सदाचारी बनाया, धार्मिक बनाया हो, वह संत कैसे अपने ही अनुयायियों को बंधक बना सकता है? बंधक तो इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने बनाया है और आश्रम में बंधक बनाया। आश्रम के अंदर 5 महिला के बच्चे की हत्या की और षड्यंत्र पूरा सदगुरुदेव जी पर लगा दिया कि इनके कहने पर हमने सारा कुछ किया है। तो कहने का भाव है भगत भाइयों कि हमारे सदगुरुदेव जी को कि न्याय की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद करें और इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें और इसमें कोर्ट के दिए जजमेंट को गहराई से समझें ताकि हमारे सदगुरुदेव जी की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद हो सके। इस संसार में और मिलेगा क्या? रोटी, कपड़ा और मकान तो परमात्मा दे ही रहा है। अगर हमने एक निर्दोष संत के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया तो आप सच्चे और
सच्चे सतवादी परमात्मा के शिष्य तभी हैं जब अपने गुरु के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें, कम से कम परमात्मा के लिए कम से कम सत्य तो बोले, कौन से जाने तो कि हमारे सदगुरुदेव जी को और भी लोग जाने कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि इस ज्ञानामृत सरण का विश्व नामक पुस्तक को मंगवाइए और पूरी दुनिया में इसका जमकर प्रचार कीजिए ताकि हमारे सदगुरुदेव जी की न्याय की आवाज़ पूरी दुनिया बुलंद हो। सत साहिब, जय बंदी छोड़।